हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एलसीएम से संबंधित विविध प्रश्न जो कि पिछले 2 वीडियो में मैं करा चुका हूं, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था। आज ये हमारा एलसीएम से संबंधित विविध प्रश्न का पार्ट 3 वीडियो है, यानी कि तीसरा वीडियो है। इसमें आप सभी लोगों को आज मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो आप लोग आइए अब देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 18, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में मतलब हमेशा शेषफल 15 प्राप्त हो। यानी कि 4 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसे 18 से भाग देने पर 15 प्राप्त हो, 24 से भाग देने पर भी 15 प्राप्त हो और 36 से भाग देने पर भी 15 प्राप्त हो। अभी तक जो मैं पिछले 2 वीडियो में बताया हूँ क्वेश्चन, उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था कि इतने अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए या इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, ठीक है। तो अब ये जो है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जब भी इतने अंकों की सबसे छोटी संख्या कहे या इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहे, तो हमेशा हमेशा हम क्या करते हैं, एलसीएम ही हमको निकालना पड़ता है सबसे पहले। तो हम सबसे पहले इस पे ना जा करके कि इतने अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए या इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया है उस संख्या का सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 18, 24, 36 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 18, 24 और 36 का। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 36। तो 36 जो है 18 से तो कट रही है, 18 दूना 36, लेकिन 24 से नहीं कट रही। तो हम क्या करेंगे, 36 को तुरंत 2 से गुणा करेंगे। 36 दूना 72, 18 से कट गया, 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 72, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, देखिए कभी भी अगर कितने भी अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे या सबसे बड़ी संख्या पूछे, जैसे मान लेता हूं कि कह दिया क्वेश्चन में कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए अगर कह दिया, तो जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या कहे उतनी बार हम क्या लिख देते हैं, 9। क्या लिख देंगे, 9, ठीक है। और अगर कह दे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो हम एक बार लिखते हैं 1। अब कितना अंक बचा, 3 अंक, तो 3 बार हम लगाएंगे 0। कहने का मतलब कभी भी अगर क्वेश्चन में कह दे कि इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा उतनी बार हम 9 लिख देंगे। लेकिन अगर उतने ही अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, फिर बच गया जितना संख्या, जैसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 4 अंक और बचा, तब तो जाकर के 5 अंक होगा, तो 4 बार हम 0 लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो हम 5 बार 9 लिखेंगे, ठीक। तो अब मैंने ये इसलिए बता दिया क्योंकि कितने लोगों को पता ही नहीं होता है कि इतने अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है या इतने अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ठीक है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, 72 हमारा एलसीएम जो आया है, उसी से हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 4 अंक की कितनी होगी, 1000। 1000 को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 72 एकम 72। अब आप लोग कहेंगे 72 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, 72 से क्यों भाग कर रहे हो। तो ये बताइए, इसका जो एलसीएम आया 72, तो जो संख्या 72 से कट जाएगा, वो जिस जिस संख्याओं का एलसीएम है उस संख्या से भी कटेगा, समझ में आया। तो इसीलिए हम 72 से भाग कर रहे हैं सीधे सीधे, ठीक। तो 72 एकम 72, बचा कितना, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ एक जीरो उतार लेंगे। अब 72 का गुणा करेंगे, 72 3 बार गुणा करके चेक करेंगे, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 216। और अगर 4 बार करेंगे 72 का, 4 बार भी चेक कर लेते हैं, 72 गुणे 4, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, ज़्यादा हो गया ना। तो हम कितनी बार, सिर्फ 3 बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, सिर्फ 3 बार ले जाएंगे, ठीक है। तो 72 या 216, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो हमारा बच कितना गया, 64। अब आप लोग ये बताइए, जो ये 1000 है सबसे छोटी संख्या है, ये तो कट नहीं रहा पूरा पूरा, शेषफल कितना बच जा रहा है, 64 बच जा रहा है। लेकिन कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या चाहिए जिसे भाग देने पर 15 शेषफल बचे।
तो अगर 1000 में ये जो 64 बच रहा है, अगर इसी 64 यही अगर 64 8 और इसमें जोड़ दिया जाए तो ये 64 जो हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। तो 72 एकम 72 एक बार भाग चला जाता। मतलब अगर ये 64 8 और ज्यादा होता 72 हो जाता, तो हम क्या करते 72 से 72 को एक बार फिर भाग कर देते। लेकिन ये 8 और नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो 1000 है उसी में हमको कितने की और जरूरत है, 8 की और जरूरत है। तो ये पूरा पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 1008 जो आएगा ये पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि 8 ही तो हमको कम पड़ जा रहा है। तो 1008, लेकिन ये तो जो 1008 आएगा ये पूरा पूरा क्या होगा, कटेगा। लेकिन हमको शेषफल 15 बचाना भी है। शेषफल 15 कब बचेगा, तब बचेगा जब ये जो संख्या है जो कट रही है पूरा पूरा, उससे हम 15 ज्यादा रखेंगे तभी तो शेषफल 15 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल बचने की बात कर रहा है 15, वो भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1008 और 15 1023, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा एक बार और रिवीजन करा दे रहा हूँ। ये जो 64 बचा, अगर ये 64 ना बच करके ये 72 बचता तो एक बार और भाग हो जाता। तो कहने का मतलब 8 हमको और जरूरत है। तो 1000 में हम क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे तो ये जो बनेगा, जो संख्या आएगा 1008, ये तो पूरा पूरा 18 और 24 और 36 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या भी हो जाएगी। लेकिन हमको 15 बचाना भी है। 15 शेषफल तब बचेगा जब एलसीएम से जो संख्या कट रहा है उससे 15 अधिक रहेगा, तभी तो 15 शेषफल बचेगा। तो 15 को और जोड़ देंगे तो 1023 जो आया यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि जो पिछला हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसमें क्या था कि शेषफल 15 बच रहा था और इस क्वेश्चन में शेषफल नहीं बच रहा है, इसमें पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 12 18 और 24 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले दिए गए संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम 9 12 18 24 का एलसीएम क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या को हम पकड़ते हैं एलसीएम निकालते टाइम। और 24 है, 24 जो है वो 9 से नहीं कटेगा, तो हम तुरंत 24 का 2 बार गुणा करेंगे, 24 दूना 48, 9 से नहीं कट रहा फिर भी 3 बार गुणा करेंगे, 24 तिया 72। अब चेक करते हैं, 9 8 72, 12 6 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72। इसके मतलब कि हमारा एलसीएम कितना आया, 72। ये 60 तरीके से मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ सबसे बड़ी संख्या को पकड़ करके। अगर आप लोग को ये समझ में ना आ रहा हो कि कैसे निकल रहा है तो मैं इसी अपने यूट्यूब चैनल पर एलसीएम शॉर्ट ट्रिक मेथड, यानी कि 60 तरीके कम से कम समय में एलसीएम को कैसे निकालें, मैं अपने वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया हूँ जिसके थंबनेल पर लिखा हुआ है, यानी कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि कम से कम समय में, यानी शॉर्ट ट्रिक मेथड एलसीएम का। उस वीडियो को आप लोग जा करके देखिए, फिर आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में एलसीएम निकालने का तरीका पता हो जाएगा। ठीक है, तो 72 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लेनी है। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या अभी मैं बताया कि सबसे पहले 1 लिखेंगे और कितना अंक बच गया, 3 अंक, तो 3 जीरो लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 72 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, 72 एकम 72, बचा कितना 28, जीरो। पिछली बार हम 3 से भाग किए थे, फिर 3 बार ले जाएंगे, 72 तिया 216, बचा कितना 64 बच गया। कितना बच गया, 64। अब ये बताइए, अगर यही 8 और ज्यादा होता तो 72 हो जाता, और जो 8 और ज्यादा होता तो किसमें 8 और ज्यादा, 1000 से 8 और ज्यादा होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1000 में हम 8 को अगर जोड़ दें तो जो बचे बनेगी हमारी संख्या 1008, वो क्या हो जाएगी, पूरी पूरी 72 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 72 से जब कट गया तो जिस जिस संख्या का एलसीएम 72 आ रहा है उस संख्या से भी ये 1008 कट जाएगी। और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है। ठीक है, तो 9 से भी कट जाएगा 72, 12 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा 1008। तो हमारा यही 1008 क्या हो गया, आंसर। पिछली क्वेश्चन में भी हमारा 1008 ही आंसर होता, लेकिन उस क्वेश्चन में हमको क्या करना था, हमको कह रहा था कि शेषफल 15 बचाना भी था, लेकिन इसमें शेषफल नहीं बचाना है, इसमें कह रहा है संख्या पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग सिर्फ मेरा सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग को मैं इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे कि इस तरीके से, इतने सिंपल तरीके से मैथ कोई समझा सकता है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सेम वही उसी तरीके से मैं संख्या ले रहा हूं, बस सिर्फ टाइप अलग हो गया है। इसमें क्या है,
सबसे पहले वाले क्वेश्चन में शेषफल बच रहा था, दूसरे वाले क्वेश्चन में शेषफल नहीं बच रहा था, पूरा पूरा काटना था, पूरा पूरा विभाजित करना था। लेकिन इस बार जो है वो कह रहा है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, यानी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 20 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 18, 24, 36 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, इस बार 20 जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18, 24, 36 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, अब इसी 72 से हम 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना है, 1000 है, उसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 72 एकम 72 बचा 28, जीरो उतार लिए, 3 बार भाग किए, 72 तियां 216, बचा कितना, 64। अब देखिए जो 64 बच गया है ये क्या होगा, अगर इसी में हम 8 और जोड़ दें तो ये जो संख्या आएगी ये पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 72 से कट जाएगी। लेकिन अगर हम 8 जोड़ दें तो ये जो संख्या आएगी ये कितनी हो जाएगी, 1008, और 72 से पूरा पूरा कट जाएगी ये संख्या। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि 72 से पूरा पूरा कटना तभी चाहिए जब उसमें 20 हम जोड़ दें, तब 20 हम जोड़ दें तभी 18, 24 और 36 से, या तो कह लीजिए कि 72 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। लेकिन हमको कब, जब 20 इसमें जोड़ दिया जाए तब। अभी तो हम 20 जोड़ ही नहीं रहे हैं, उससे पहले ही ये संख्या क्या हो गई, कट गई। इसके मतलब कि इससे जब कम रहेगी 20 वो संख्या, तभी तो इसमें 20 जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम इसमें से 20 माइनस कर दें तभी तो जो संख्या आएगी उसमें 20 जोड़ना पड़ेगा हमको, तब जाकर के वो संख्या कटेगी। लेकिन अगर हम इसमें से 20 माइनस कर दें तो ये जो है ये 1000 से संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो कि हमको पूछ रहा है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या चाहिए, लेकिन वो कितने अंक की संख्या बन जाएगी, 3 अंक की संख्या बन जाएगी। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 1008 आया ये तो पूरा पूरा कट रहा है, इसके बाद कौन सी संख्या कटेगी, इसी में 72 और जोड़ दिया जाए। यानी कि सबसे छोटी संख्या तो 1008 है, इसके बाद कौन सबसे छोटी संख्या होगी, 72 और जोड़ दिया जाए, तब कितना हो जाएगा, 1080। यानी कि 1008 के बाद कौन सी संख्या होगी सबसे छोटी संख्या, जो 18, 24 और 36 से पूरी पूरी कटेगी, वो संख्या होगी 1080। अब इस 1080 में से हम जो कह रहा है कि जोड़ देने पर उतने को ही हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि 1080 में से हम 1020 को घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1060। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमने यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं 20 घटाया, इसलिए डायरेक्ट नहीं 20 घटाया क्योंकि अगर हम 1008 में से हम 20 को माइनस कर देते तो वो संख्या जो है वो 988 बचता, और 988 जो है वो 3 अंकों की संख्या बन जाती। इसलिए हम क्या किए, हम 1008 के बाद देखे कि इससे और थोड़ी सी बड़ी कौन संख्या है जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो 1008 के बाद 72 जो है यही और एक बार जोड़ दिए तो 1080 बन गया। तो 1008 के बाद जो है सबसे छोटी संख्या वो 1080 है, जो कि 18, 24 और 36 से पूरा पूरा कट गया। अब ये तो पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन हमको संख्या कह रहा है क्वेश्चन में 20 जोड़ने पर, तो जितना जोड़ने पे कह रहा है उतने को हम माइनस करेंगे तभी तो जो आएगा 1060। अब ये 1060 जो है ये नहीं कट रहा है, लेकिन अगर इसी में 20 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इसके मतलब कि 1060 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।